हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अभी ओवर होने जा रहा है। एमएसटी सीईटी का यमी एमटेक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। सीओईपी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो लास्ट हफ्ते ही चालू हुआ है, मतलब अभी उसको एक वीक हो चुका है। और बाकी अदर कॉलेजेस मतलब वीजीटीआई से लेके छोटा सा छोटा कॉलेज कोई भी हो, उसके रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस आज से मतलब 1 तारीख से चालू हुआ है। मतलब लेट नाइट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो अभी हम लोग 2 तारीख से ही बोल रहे हैं कि वो चालू हुआ है। तो उसमें क्या शेड्यूल है, किस डेट पे क्या होने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि एमएसटी सीईटी किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हो। पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे कैप ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करने के बाद 25 26 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यमी अपटेक पे न्यू बटन आ रहा है। तो न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपका पोर्टल दिखेगा। अभी आपको इसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, रेगुलरली आप इसके ऊपर विजिट करना चाहिए, तो आपको ये समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है कि होम बटन है ये, एससी लॉगिन वगैरह, मतलब ये इंस्टीट्यूट के लिए है। स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट, बहुत सारे स्क्रूटनी सेंटर्स है और इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप अभी घर से ही डॉक्यूमेंट अपलोड करके ई वेरिफिकेशन कर सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्क्रूटनी सेंटर जाना पड़ता है। तो ऑफलाइन अगर आपको नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग देखने जाएंगे तो कल 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कल रात को 12 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। अभी ये एक्टिव है, मतलब अभी से आप लोग इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। देन 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका ई वेरिफिकेशन होगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपने चूज किया है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपको कॉलेज में विजिट करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, इसका मतलब यही है कि ये डेट्स चेंज हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेट्स चेंज होंगी। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का डेटा देखेंगे तो ये 2 बार चेंज हो सकती है। बट हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको इनफ एप्लीकेशन मिल जाए तो वो डेट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो रिस्क नहीं लेनी है, 9 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो आई थिंक 14 तारीख तक होगा, और उसके बाद एक मिल सकता है बाई चांस, अगर आपका लक है तो वो 19 तारीख तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 9 तारीख ही आप पकड़ के चलो। अगर आप ई स्क्रूटनी करते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रूटनाइज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी करते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा कॉलेज पे। स्टैंप वगैरह जो कॉलेज में मिलते हैं वो मिलेंगे आपको, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। मेरिट लिस्ट में अगर कुछ डाउट है तो आप सबमिशन ऑफ ग्रेविंस कर सकते हो, मतलब आपका गेट स्कोर गलत था या फिर कुछ डॉक्यूमेंट बचे थे वो अपलोड करने थे, वो सब प्रोसेस करने के बाद 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, या फिर जो एरर है वो उसको प्रूव कर सकते हो। अगर उसमें से कुछ चेंजेस होते तो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा 18 तारीख को। तो ये डेट्स चेंज होंगी, बट हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। यही शेड्यूल है ऐसा समझ के हम लोग प्रोसेस करेंगे। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि 9 तारीख से लेके 15 या फिर 19 तारीख तक चला जाए। देन ये भी एक एक हफ्ता आगे चला जाए, मतलब अगर ये 19 तारीख तक चलेगा तो ये 25 तारीख तक जाएगा, और देन ये अराउंड 28 30 तारीख तक जा सकता है। तो इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही शेड्यूल है। बेसिक शेड्यूल यही रहेगा, आपको इस डेट के बीच में ही रजिस्ट्रेशन करना है, इतना तो याद रखना है। देन नोटिफिकेशंस में आया है कि जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी है, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसके बारे में। नॉन स्पॉन्सर्ड क्या होता है, गेट क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन। स्पॉन्सर्ड क्या होता है, इसका सब इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। जीपैट क्या होता है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देन जो ओपन कैंडिडेट्स है उनको 1200 रुपीज़ फी है, और अदर कैटेगरीज है उनको 1000 रुपीज़ फी है। और यही शेड्यूल वहाँ पे डिस्प्ले किया था, बेसिक शेड्यूल है। और इन डेट्स के बाद में जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको मैनेजमेंट सीट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और मैनेजमेंट के जो सीट्स होते हैं उसमें आपको कंप्लीट फी पे करना पड़ता है, और आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ट्राई करिए कि विद इन द डेट्स रजिस्टर करिए, आपका गेट स्कोर कितना भी हो रजिस्टर करके रखिए, तो आपको इसका फायदा होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रो फॉर्मा यस फॉर्मेट, प्रो फॉर्मा क्यू फॉर्मेट जो है, ये आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट ईयर के हमारे लिंक पे भी डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपका फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं लगा है तो आप अपीयरिंग स्टूडेंट डाल सकते हो और ये प्रो फॉर्मा अपलोड कर सकते हो। ये प्रो फॉर्मा अपलोड करने के बाद आपको टाइम मिलता है, जब आप कॉलेज में एडमिट हो गए तब आपको डिग्री रिजल्ट शो करना पड़ता है। और अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं यूज किया तो भी चलेगा। ये कौन से स्टूडेंट के लिए है, जो 2025 में पास आउट से उनके लिए सिर्फ है।
देन प्रोफार्मा पी एंड क्यू फॉर्मेट जो है वो स्पॉन्सर स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है थोड़ा सा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको साइन वगैरह स्टैंप वगैरह देता है और ये आपको अपलोड करना पड़ता है। देन कॉन्टेक्ट अस में MSTCET का इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो। देन अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।